Hello, aspirants. Welcome to this medieval history series as well as in this Delhi सल्तनत era जिसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट के लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे वर्क करता था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। आज का जो डिस्कशन का पॉइंट होने वाला है वो है हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में। जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट्स वर्क कर रही थी वो किस तरीके से कर रही थी इन दिस दिल्ली सल्तनत एरा के अंदर। दिल्ली सल्तनत के जो पीरियड है इसके अंदर किस तरीके से प्रोविंसेस के अंदर एक गवर्नमेंट का वर्क करने का तरीका था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ से भी कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि इक्तास क्या होते हैं, ये सब चीजें जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी। जैसे जैसे हम इसे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। यहीं से क्वेश्चंस वो पूछता है। तो क्वेश्चंस के पूछने का अंदाज कहाँ से आता है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर जो है आपको बताती रहूंगी, साथ के साथ जब हम अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर दिस सल्तनत पीरियड। तो आज जो है हम यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर किस तरीके से वर्क करता था उसके बारे में हम देखेंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसके अंडर है? ये दिल्ली सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंडर की बात हो रही है। यहाँ पर प्रोविंशियल सल्तनत कैसे वर्क करता था? जो प्रोविंसेस हुआ करती थी जो दिल्ली सल्तनत के अंडर थी उन प्रोविंसेस को बोला जाता था यहाँ इक्तास बोला जाता था। इक्तास हो जाते हैं जैसे कि एक प्रोविंस हो गया, एक जो है जगह हो गई। एक तो पहले तो आ जाएगा पूरा किंगडम, किंगडम के अंदर जो है एक आ जाएगा पार्ट हमारा इक्तास का। if I will represent you in the diagrammatic representation, डायग्राम से अगर हम समझे तो ये हो जाता है पूरा हमारा दिल्ली सल्तनत और पूरा एक किंगडम। तो किंगडम के अंदर क्या होगा? किंगडम के अंदर एक होगा यहाँ पे एकताज, एकताज होंगे। ये होगा एक यहाँ पर पार्ट होगा जिसके अंदर ये होगा एकताज, एकताज होंगे। एकताज के अंदर क्या होगा? एकताज के अंदर होंगे डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे कि एक जो है एक होगा एक पूरा किंगडम, किंगडम के अंदर एक पूरा स्टेट। जैसे आज हमारा इंडिया है, इंडिया क्या हो गया? द एंटायर ऑफ द कंट्री। कंट्री के अंदर कितनी स्टेट्स आती हैं? दे आर द प्रोविंसेस, दे आर द स्टेट्स, दे आर द इक्तास। तो हम इसे इक्तास कह सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग, ऐसा नहीं है ये स्टेट्स ही होती हैं। आज के समय पर इन्हें स्टेट्स ही बोला जाता है। तो ये स्टेट्स ही होती हैं। जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए है कि अगर वो हमारा एक जो है इंडिया का अगर आप मैप देखें तो इंडिया एक हमारा पूरा एक कंट्री हो गया। कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स जो हो गई उन्हें हम प्रोविंस भी कह सकते हैं, उन्हें हम इक्तास भी कह सकते हैं। तो प्रोविंस का मतलब होता है इक्तास। तो प्रोविंसेस जो थे उन्हें बोला जाता था इक्तास। और ये इनिशियली किसके कंट्रोल के अंदर रहते थे? ये नोबल्स के कंट्रोल में रहते थे। यहाँ पर नोबल्स कंट्रोल करते थे। बट जो गवर्नर्स थे प्रोविंसेस के उन्हें बोला जाता था, जो भी गवर्नर होगा, आज भी हमारे स्टेट के अंदर एक न एक गवर्नर होते हैं। जैसे कि यूपी के जो गवर्नर हैं वो अलग हैं, गुजरात के गवर्नर अलग हैं। आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर दैट गवर्नर जो है वो वर्क करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द जो हमारे स्टेट का जो हमारे सीएम होता है और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है उसके एड एंड उसकी एडवाइस से वो जो है वर्क करता है गवर्नर। गवर्नर की कुछ अपनी पावर्स होती हैं, कुछ उसके पास स्पेशल पावर्स भी रहती हैं। एंड ये गवर्नर जो होता है हर स्टेट के लिए प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी हर प्रोविंस के लिए एक गवर्नर हुआ करता था। गवर्नर को जो है बोला जाता था मुफ्तीस और वालिस। तो गवर्नर को बोला जाता था मुफ्तीस और वालिस। तो एक बार यहाँ पे आपको दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रोविंसेस के अंदर जो प्रोविंसेस हुआ करते थे यहाँ पर एक तो था सल्तनत पूरा हो गया, एक किंगडम हमारा पूरा हो गया। इसके अंदर होते थे प्रोविंसेस
प्रोविंसेस के अंदर कौन होता था, इन्हें बोला जाता है इक्तास। इन्हें इक्तास बोला जाता है। और इन प्रोविंसेस के अंदर एक जो होता है, इसे कंट्रोल करते थे नोबल्स, बट जो गवर्नर होता था प्रोविंसेस का, गवर्नर को बोला जाता है मुक्तिस। तो इन प्रोविंसेस के अंदर होते थे गवर्नर। गवर्नर को बोला जाता है मुक्तिस और वालिस। मुक्तिस और वालिस इन्हें बोला जाता है। तो ये था प्रोविंस के बारे में। प्रोविंस को बोला जाता है इक्तास, और प्रोविंस के अंदर जो है गवर्नर्स हुआ करते थे। गवर्नर को मुक्तिस या वालिस जो है बोला जाता था। ये क्या करते थे, अभी इनका वर्क क्या होता था, इसका जो वर्क था, दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे प्लस लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे। ये इन्हें क्यों अपॉइंट किया जाता था, क्योंकि ये जो है हमारे गवर्नर और जिनको मुफ्तीज या वालिस बोला जाता था, ये क्या करते थे, ये इनका वर्क होता था टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर प्लस कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता था। और जो प्रोविंसेस थी, प्रोविंस को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता था। इसे फर्दर डिवाइड किया जाता था इनटू शिक्स। शिक क्या हो जाएगा, शिक हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट। लेट मी गो इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आपको समझाऊं तो एक हो गया हमारा प्रोविंस। प्रोविंस को बोला जाता है इक्तास। और यहां पर क्या होता था, यहां पर होते थे हमारे गवर्नर। गवर्नर को बोला जाता था मुफ्तीस और वालिस। इसका काम होता था मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू ताकि ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करें। प्रोविंस को आगे डिवाइड किया जाता था किसके अंदर, शिक्स के अंदर। शिक्स के अंदर इसे जो है डिवाइड किया जाता था। शिक क्या हो जाएगा, शिक हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट। इसे बोला जाता है कि ये है डिस्ट्रिक्ट। जैसे आज आपकी एक स्टेट है, एक स्टेट के अंदर जो है कई डिस्ट्रिक्ट्स हो जाती हैं, वो आपकी क्या हो गई, यहाँ पे शिक्स हो गए, तो उन्हें शिक्स बोला जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट को जो है यहाँ पर शिक बोला जाता है, जो किसके कंट्रोल के अंदर रहता था, विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ शिकदार। तो ये किसके कंट्रोल के अंदर होगा, ये शिकदार के कंट्रोल के अंदर होगा। शिकदार, शिकदार के कंट्रोल के अंदर होगा। नेक्स्ट जो डिवीजन हुआ करती थी वॉज परगना। इसके बाद जो है नेक्स्ट होते थे परगना। परगना होते थे, जिन्हें बोला जाता है कि ये एक सब डिस्ट्रिक्ट की तरह आ गए। सब डिस्ट्रिक्ट हो गए, जैसे कि छोटे छोटे टाउन्स हो जाते हैं। जो है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आपने देखा होगा कि बहुत ही जो है एक डिस्ट्रिक्ट से जो है कई बड़े बड़े टाउन्स निकल जाते थे। कुछ टाउन्स लगा लीजिए या कुछ जो है विलेज लगा लीजिए, इस तरह का जो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाता है। जो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है उसके अंदर भी बहुत सारी जो है जो है ऑफिशियल चीजें आनी जो है स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो जो है उन्हें बोला जाता है परगना। परगना जो है ये हमारा सब डिस्ट्रिक्ट होता है। एक है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद परगना है जिसे बोला जाता है ये है सब डिस्ट्रिक्ट। ये एक सब डिस्ट्रिक्ट है और ये एक जो है सब डिस्ट्रिक्ट है, और इसके अंदर जो है इट कंप्राइजेस नंबर ऑफ विलेजेस। इसके अंदर बहुत सारे विलेजेस कंसीडर हो जाते हैं। एक जो है आपने देखा होगा कि भी एक टाउन का डेवलपमेंट हो गया, वो कैसे हुआ, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ विलेजेस जो थे वो डेवलप हो गए। जब नंबर ऑफ चीजें यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ ये विलेजेस थे, ये डेवलप हो गए,
और ये मिलकर के क्या बना देते हैं, ये मिलकर के बना देते हैं एक सब डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है एक सब डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत सारे विलेजेस को मिला करके बना होता है, जो बहुत सारे विलेजेस को बना करके बना होता है, मिला करके बना होता है, उसे बोला जाता है परगना। तो आई एम राइटिंग हियर दैट ये कंप्राइज करता है, दैट सब डिस्ट्रिक्ट इट कंप्राइज नंबर ऑफ विलेजेस, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट के बीच में। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द होल definition of it, that sub district it comprises number of villages, it comprises number of villages। तो यहाँ पर इसका हेड कौन होगा, सब डिस्ट्रिक्ट का इसका हेड कौन होगा, हेडेड बाय आमिल। तो यहाँ पे आमिल होगा, यहाँ पे शेखदार था डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पे आमिल होगा। जो विलेजेस, द विलेजेस वर ग्रुप्ड इनटू यूनिट्स ऑफ 100 और 84। ये जो विलेजेस हुआ करते थे, इन्हें जो है एक ग्रुप होता था, चाहे वो 100 विलेजेस का हो, 84 का हो, और इन्हें ट्रेडिशनली बोला जाता था कि ये 84 हैं, तो इन्हें 84 बोला जाता था। तो जो विलेजेस हुआ करते थे, ये जो विलेजेस थे, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन द नेक्स्ट स्लाइड कि ये जो विलेजेस हुआ करते थे, इनका जो है कुछ नंबर मैंने आपको बताया कि एक लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस को जो है मिला करके एक जो है यहाँ पे हमारा बनता है परगना। तो इसके अंदर जो है ग्रुप हो सकता है 100 जो है विलेजेस का हो या 84 का हो। ये जो विलेजेस हैं ये ग्रुप्ड होते थे कुछ यूनिट्स के अंदर, 100 यूनिट्स के या 84 के, या तो 84 होंगे या 100 होंगे, और इन्हें ही ट्रेडिशनली बोला जाता था, इनको ट्रेडिशनली बोला जाता था 84। इनको 84 बोला जाता था। यहां से जो है कई बार जो है यहाँ से लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, यहाँ पर वो आपसे एकतास का मतलब वहां पे पूछ सकता है, कुछ जो है आपको नाम दे करके कुछ एक जो है आपसे 4 ऑप्शन दे देगा आपको, वहां पे 4 ऑप्शन विल बी गिवन ओवर देयर, एंड हर ऑप्शन के अंदर एकतास का डिफरेंट मीनिंग वहां पे दे देगा। आपको पता होना चाहिए एकतास का मतलब प्रोविंस होता है, और हो सकता है वो आपसे एकतास जो गवर्नर का नाम है वो आपसे वही पूछ ले कि मुक्तीस क्या थे और वालिस क्या थे, गवर्नर्स थे या कुछ एग्जीक्यूटिव रूलर्स थे या नोबल्स थे, इस तरीके से वो कुछ भी आपसे जो है ऑप्शंस बना करके वो आपसे पूछ लेगा। और जिसने इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा कि मुक्तीस को गवर्नर बोला जाता है, वो आसानी से वहां पे क्वेश्चन को टिक लगा देगा। कई बार जो है वो आपसे पूछ लेगा द गवर्नर विच आर कॉल्ड एज मुक्तीस और वालिस, इनका जो है वर्क क्या था, इनका जो है काम क्या होता था, कि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे या ये जो है जुडिशियली वर्क करते थे या किस तरीके से वर्क करते थे। वो 4 ऑप्शन इस तरह से दे देगा और आपको वहां पे करेक्ट ऑप्शन को टिक लगाना है। वो आपसे वर्क के रिगार्डिंग भी पूछ सकता है, गवर्नर को क्या कहते हैं उसके रिगार्डिंग भी पूछ सकता है, और इक्तास क्या होते हैं उसके रिगार्डिंग भी वो आपसे पूछ सकता है। इसी तरीके से वो आपको शिक्स के बारे में पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत एरा के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स का जो है वो कॉमनली क्या बोला जाता था, दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है उन्हें शिख बोला जाता था। हो सकता है वो ये पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत में जो शिख्स थे जिन्हें डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है वो किसके कंट्रोल में रहते थे, कौन था वहां पर कंट्रोल करने वाला, वो आपको जो है अलग अलग ऑप्शंस दे देगा। क्योंकि ये सब चीजें हर सल्तनत के अंदर आप देखोगे, जैसे दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा है, लास्ट के जितने भी आपने जो भी प्रोविंसेस आपने जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, जितने भी राजाओं के बारे में आपने पढ़ा है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को आपने देखा है, उनके अंदर जो है हर चीज के बारे में आपको डिटेलिंग में बताया होता है कि यहाँ पर प्रोविंसेस को क्या कहते थे, डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते थे, डिस्ट्रिक्ट इसके कंट्रोल में थे, वहां से भी आपको ऑप्शंस ला करके जो है आपके सामने रख देगा। तो वो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट थी उन्हें शिख बोला जाता है, वो किसके अंडर थी, शिकदार के अंडर थी।
यहाँ पर वो आपको परगनास के बारे में भी इसी तरह इसके तरीके से पूछ सकता है कि यहाँ पर जो परगनास थे दिल्ली सल्तनत के अंदर, ये क्या थे, क्या ये डिस्ट्रिक्ट थे, क्या ये सब डिस्ट्रिक्ट थे, या क्या ये प्रोविंसेस थी, वो आपसे पूछ सकता है। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत के जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में, वो आसानी से वहां पे टिक लगा कर आएगा कि ये सब डिस्ट्रिक्ट थे। और कई बार जो है वो आपसे पूछ सकता है कि ये जो सब डिस्ट्रिक्ट थे वो किसके अंडर थे, वो उनका हेड कौन हुआ करता था, उनका हेड आमिल था, आमिल क्या होता है। तो ये सब चीजें वो आपसे वहां पर डायरेक्टली पूछ सकता है। तो ये इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द यूपीएससी का जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम सेट करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई हैव टोल्ड यू एज मेनी एज वेज वो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछेगा। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन भी ना पूछे, हो सकता है इतने सारे क्वेश्चंस पूछ ले कि भी आप बोलोगे कि इस बार तो मिडाइवल से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ गए। ये तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या सेट करेगा। तो जो विलेजेस हुआ करते थे, ये ग्रुप थे इनटू 100 यूनिट्स और 84 यूनिट्स। इन्हें ट्रेडिशनली चौरासीज बोला जाता था। जो विलेजेस थे दे रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक यूनिट माना जाता था। तो विलेजेस को बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता था, एक विलेज को। और विलेज जो होता था, परगना के बाद जो आएगा वो होंगे विलेज। परगना एक ग्रुप ऑफ विलेज, और इससे नीचे होगा हमारा विलेज। तो यहाँ से कई बार जो है आपसे क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ले आए। यहाँ पर आप हमें बताएं कि सबसे जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा दिल्ली सल्तनत के अंदर। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो है ऑर्डर है, उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं या उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लगाएं, या मैच इन द फॉलोइंग में आ जाएगा, या कई बार जो है जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चंस बताए हैं उस फॉर्मेट में भी आपसे वो पूछ सकता है। तो यहाँ पर परगनास के बाद आएंगे। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द परगना। आई एम नॉट राइटिंग इट अबाउट कि परगना है तो ये सब डिस्ट्रिक्ट। इससे नीचे आएगा विलेज, इसके नीचे आएगा विलेज। और विलेज जो होता था, द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज मुकादम और चौधरी। विलेज जो था इसके जो है इसका जो हेडमैन था, विलेज के अंदर एक हेडमैन हुआ करता था, उस हेडमैन को बोला जाता है, हेडमैन था, इसे बोला जाता है मुकादम। मुकादम और चौधरी, और चौधरी, मुकादम और चौधरी बोला जाता है। और विलेज का जो अकाउंटेंट था, विलेज के अंदर क्या होंगी, लैंड्स होंगी, विलेज के अंदर भी अकाउंटेंट वर्क करेगा। तो विलेज के अंदर क्या होता था, एक विलेज अकाउंटेंट हुआ करता था। एक अकाउंटेंट था जिसे बोला जाता है पटवारी, जिसे बोला जाता है पटवारी, जो आपके लैंड्स का रिकॉर्ड रखता है। तो जो लैंड्स का रिकॉर्ड रखता है वो पटवारी है। जो विलेज अकाउंटेंट्स, यहाँ पर जो अकाउंटेंट था जो इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखता था, वो था पटवारी, ये विलेज के अंदर था। तो ये इन सब चीजों को अभी हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। दिस इज अबाउट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विच वर वर्किंग अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अंडर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर्क कर रही थी उसके बारे में हमने यहाँ पर अच्छे से डिटेलिंग के साथ पढ़ा है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस वो पूछ लेता है। अभी इसका एक इकोनॉमी का सेगमेंट बाकी है। इकोनॉमी बहुत इम्पोर्टेंट रही है कि यहाँ पर ट्रेड कैसा था, एग्रीकल्चर कैसे वर्क कर रहा था, साथ के साथ यहाँ पर कॉइन्स कैसे थे। तो ये सब चीजें हमारे, और लैंड रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाता था, टैक्सेस किस तरीके से लगाए जाते थे, वो सब चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार जो है इरिगेशन के ऊपर ही वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर इरिगेशन कैसा था। तो कई बार बेसिक क्वेश्चन ही आप लोगों को जो है ले करके जाता है कि ये आपके मार्क्स डिडक्ट करवा देता है। फैक्चुअल चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, फैक्चुअल चीजें ही आपके कई बार मार्क्स डिडक्ट करवा देती हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन भी जो है सफर करता है, जो आपके लिए एक डेंजर का जो है साबित होता है। तो वो सब चीजों को मैंने यहाँ पर आपको कंपाइल अप करके बताया है कि ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं अगर हम मिडावल हिस्ट्री के पढ़ रहे हैं। किसी का ऑप्शनल होगा तो उसको तो ये बेनिफिट देंगी ही, और आपके जीएस और मेंस जो है
प्री और मेंस का जो जीएस है आपका, उसके अंदर भी आपको ये हेल्पफुल होंगी। और अगर आपका ऑप्शनल है तो आपको जो है ये सब चीज़ें अभी थोड़ा सा हो चुका है, इसके अंदर कुछ और चीज़ें अगर आपने एडिशन करनी है देन यू कैन गो फॉर दैट, आप उसके अंदर जा सकते हो। क्योंकि हिस्ट्री तो जितना एक्सप्लोर करोगे उतनी ही ज़्यादा आगे आगे ये जो है वो बढ़ती ही जाती है। आज के लेक्चर को यहीं पर कंपाइल अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम इकोनॉमी को डिस्कशन करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको आपके प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, आपके मेंस के प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग, या आपको अपने ऑप्शनल के रिगार्डिंग, या किसी भी और अन्य विषय के ऊपर आपको जो है कुछ डिस्कशन करना है, आपका कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स। और इसके लेक्चर के जो नोट्स हैं जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और अगर नहीं आए हैं वहां तक, अभी नहीं मिले हैं आपको, देन आई विल बी मेक श्योर ताकि आपको वो जल्दी से मिल जाएं और आप अपनी प्रेपरेशन को जो है टॉप नॉच के ऊपर लेकर के जाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।